मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। 16, 17 और 18 3 दिनों तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र कुछ खास वजहों से बुलाया गया है, जिसे लेकर के पूरा विपक्ष परेशान है। उसे लगता है कि सरकार की यह कौन सी अब नई चाल है। काफी वो घिर गया है बिना तैयारियों के। और मैं बताऊं आपसे, कुछ महत्वपूर्ण बिल सरकार पास करवाना चाहती है और उसमें खास तौर पर जो राज्य और केंद्र का विषय है, महिला आरक्षण और परिसीमन, जो सीटों का बढ़ाना है, ये 3 बिलों को केंद्र सरकार पास करवाना चाहती है। और इस पर विपक्ष है वो अपने अपने विचार रख रहा था। और देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव ने, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना विचार क्या रखा, उस पर अमित शाह क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को लेकर के क्या कहा, और जो धर्मेंद्र यादव थे आजमगढ़ के सांसद, वो बोल रहे थे इस पर, और आसाम से गोगोई थे इस पर कांग्रेस की तरफ से वक्त। लेकिन इन सभी लोगों की जो चिंताएं थी इस बिल को लेकर के, लोग क्या कहना चाहते, तो मैं आपको बता देता हूं। बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी संसद के भीतर, और उसमें जो अमित शाह हैं वो उठ करके, जो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे सवाल उठाए, उनका उन्होंने जवाब दिया। मैं उन सारी बातों को चर्चा भी करूंगा और उसके छोटे छोटे अंश आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर सदन में क्या चल रहा था। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो महिला आरक्षण है और परिसीमन, ये क्यों जरूरी क्यों हो गया। विपक्ष इसी बात को लेकर के चिंतित है कि क्या यह इतना जरूरी क्यों हो गया एकाएक, जबकि महिला आरक्षण विधेयक पहले से ही पास किया जा चुका है। तो उस पर जो अखिलेश यादव ने अपनी चिंताएं जताई, उनका कहना था कि ये नारी के लिए है या नारा के लिए। उनके जो शब्द थे, वो उनका कहना था कि ये नारी के लिए है या नारा के लिए है। तो शायद वो नारा शब्द यह लगा रहे थे कि क्या बीजेपी इसे प्रचार करना चाहती है, एक नए वर्ग का वोट हासिल करना चाहती है, क्योंकि अभी 2 जगहों पर चुनाव है। जो सबसे बड़ी चिंता विपक्ष की थी, और खास तौर पर अखिलेश यादव काफी सशंकित दिखे। वो बार बार यह कहना चाह रहे थे कि कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, और वो ये दोहरा भी रहे थे, कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहने लगे कि नहीं, इसका श्रेय जिसको भी लेना हो ले ले, लगे तो मैं पेपर में निकलवा दूंगा, इसका मैं प्रचार करवा दूंगा कि ये सभी की सहायता से हुआ है। लेकिन देखिए, क्रेडिट न ले और सरकार क्रेडिट न ले, ऐसा हो नहीं सकता। वाकई विपक्ष की जो चिंता है वो लाजमी है कि आखिर विशेष सत्र बुला करके और एकाएक बिल क्यों लाया गया। और मैं परिसीमन पर बात कर लूंगा आपसे कि जो परिसीमन था वो आखिर इतना जरूरी तुरंत क्यों हो गया। और जो लोकसभा की सीटें हैं, उन्होंने कहा कि हम 50% सीट बढ़ाते हैं। इस जो कानून बनेगा, इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो 50% सीट बढ़ जाएगी। यानी जो 543 हुआ करती थी, अब वो 815 हो जाएगी। और उसी में हम जो 33% आरक्षण है वो महिलाओं को देंगे। नहीं, महिलाओं को हम जो बढ़ी हुई सीटें उसमें से ही हम आरक्षण देंगे। और इसी बात की चिंता विपक्ष को थी। लेकिन देखिए, जो परिसीमन वाली बात थी, पहले आबादी पे प्रतिनिधित्व होता था एक सांसद का। जब ये बना था कि भाई 543 सांसद हैं, तो लगभग 10 लाख वोट पर एक सांसद। ये हुआ कि नहीं, जो 10 लाख की आबादी है, इसके लिए एक सांसद होगा जो कि सदन में आवाज उठाएगा इस 10 लाख लोगों का। लेकिन अब आज वो बढ़ते बढ़ते करीब करीब कहीं कहीं ऐसी लोकसभा सीट है जो 25 से 30 लाख तक की आबादी की हो चुकी है। तो अगर इस लिहाज से परिसीमन करवाना था तो पूरे देश में सीटों की संख्या कहीं घट जाती, कहीं बढ़ जाती, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य थे, जैसे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए,
यहाँ पर काफी आबादी वाला प्रदेश है, ये घनत्व ज्यादा है। तो अगर उस हिसाब से होता परिसीमन तो ये सीटें यहाँ पर बढ़ती और दक्षिण में जहां आबादी उतनी नहीं बढ़ी वहां पर कम हो जाती। और अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व वाली बात है तो आबादी के हिसाब से था तो उसको इसी आधार पर होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने बड़ी होशियारी से एक बड़े विवाद से बचते हुए ये जो ऐसा मुद्दा था, जलता हुआ अंगारा, उस पर हाथ नहीं रखा। सीधे सीधे जो आबादी वाली बात थी उसको सरकार ने कहीं छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया। और ये नहीं बताया, उन्होंने कह दिया कि 50% सीटें बढ़ जाएंगी। जिसकी जितनी सीटें थी, जिस प्रदेश की जितनी सीटें थी, वो हर जगह 50% सीटें बढ़ जाएंगी। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें थी तो अब 120 हो जाएंगी और उसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने कई जगह देखा कि सरकारें क्या करती है कि जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है तो यही करते हैं कि नहीं, एक अलग से सीट बढ़ा देते हैं ताकि जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व है वो घट न जाए। आखिर ऐसा क्यों? इस बातों पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। आखिर ऐसा क्यों? उस आरक्षण का क्या मतलब कि जिसमें सीटें बढ़ा करके एक तरह से खाना पूर्ति कर दी जाए। और एक जो दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमारे यहाँ की आधी आबादी है उसको आरक्षण मिल जाएगा। तो मैं पहले शुरुआत में बात कर लेता हूं कि अखिलेश यादव की चिंताएं क्या क्या थी। अखिलेश जी बोलते हैं जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अब सरकार ने तो ये बड़ा गेम खेलते हुए कह दिया कि नहीं, राज्यों की जो लोकसभा सीटें थी वो घटाई नहीं जाएंगी, हर जगह पे 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी, ताकि ये विवाद नहीं रह गया कि कितने जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए। ये बात ही हट गई दिमाग से। तो जो सदन में चल रहा था मैं उस पर आता हूं। सदन में चल रहा था, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद कह रहे थे कि नहीं, जब ये आरक्षण आ रहा है महिलाओं के लिए, जब ये आरक्षण लाया जा रहा है तो इसमें मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस बात पर जो किरण रिजिजू थे वो खड़ा होकर उन्होंने कहा कि ये आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बात महिलाओं के आरक्षण की है। और इसी क्रम में समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब बोलने लगे तो उनका कहना था कि हम तो समर्थन करते हैं महिला आरक्षण का, और वहीं पर जो धर्मेंद्र यादव थे वो कह रहे थे कि इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। काफी कंफ्यूज दोनों। इस आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं को भी और मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाए। धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आखिर अभी क्यों लाया गया? जब तक जो बात हो रही थी कि नहीं जाति जनगणना होगी, तो क्या जाति जनगणना से बचने के लिए सरकार ये सब पैतरे दिखा रही है ताकि जातियों की संख्या ना मालूम पड़ जाए? तो फिर अमित शाह उठ खड़े हुए। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं।
अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। तो जो परसीमन को लेकर के विपक्ष का डर था, मैं उसको बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं उसमें वाकई इनका कहना था कि भाई बीजेपी वाले बड़े होशियार हैं, इनका कोई षड्यंत्र है क्या। तो शायद हो सकता है कि परसीमन में इन लोगों ने एक बात उठाई थी, आसाम के परसीमन से लेकर के जम्मू और कश्मीर के परसीमन की चर्चा इन लोगों ने किया था कि किस तरह से जो सीटें थी, जो क्षेत्रवार सीटें थी, उसको भौगोलिक दृष्टि से घटाया बढ़ाया गया। तो क्या इस तरह का खेल बीजेपी करेगी? जरूर। जो विपक्ष की चिंताएं थी, या अखिलेश यादव बार बार कहते बीजेपी क्या ऐसा षड्यंत्र करेगी, तो अगर ये मान करके चलिए कि यूपी में 120 सीटें होती है और कहीं की आबादी, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र था जहां पर मुस्लिम आबादी एक जिले में 15 लाख के करीब थी और वहां एक लोकसभा सीट थी, और अगर वहीं पे मान लीजिए कि अगर उसकी 1.5 लोकसभा सीट हो जाती है और उसका कुछ क्षेत्र इस तरह से काट दिया जाता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था अब वो इस तरह से बदल जाए कि वहां पर जो मुसलमान जितवा सकते थे वो जितवाने के काबिल न रह जाए, उनको इस तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो क्या ये डर है विपक्ष के अंदर? और सरकार इस तरह की होशियारी करना चाहती है क्योंकि इस तरह की बातें हुई हैं परसीमन में। यहाँ ये तो बड़ी बात है, हमने नगर पालिका के चुनाव में कई जगह हमने देखा कि तमाम लोग इस तरह का इल्जाम लगा रहे थे कि नहीं, हमारी आबादी कुल मिलाकर के यहाँ ज्यादा थी तो इस तरह से काट दिया गया और कुछ इस क्षेत्र में कर दिया गया, कुछ उस क्षेत्र में कर दिया गया। तो क्या इस तरह की बातें होंगी जो वो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अंदर की जो अखिलेश यादव की जो ये चिंता थी वो साफ झलक रही थी कि क्या इस तरह से सीटों का गणित बिठाया जाएगा, या मान लीजिए कोई दक्षिण के ऐसे राज्य है जहां पर कुछ क्षेत्रों से बीजेपी के वोटर है तो उनको इस तरह से सेट किया जाएगा ताकि उनकी कुछ सीटें बढ़ सके। और अभी फिलहाल इलेक्शन में महिलाओं को खुश किया जा सके, ये तो एक अलग मैटर है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम आइए छपवा देते हैं, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? कर दिए जाएंगे, महिलाओं को महिलाओं से लड़ा दिया जाएगा, सास बहू वाली स्टोरी हो जाएगी। तो इस पर से किसी ने, पक्ष के सांसद ने कहा कि इसमें फिर आपको क्या एतराज है, महिलाएं इतनी तरक्की में हो जाए कि वो आगे हो जाए और वहां पर जाकर के अपनी बात रखें। लेकिन जो मेरे मन में एक शंका थी, इन लोगों की बात तो हो चुकी, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सिलसिलेवार रख रहे थे प्रधानमंत्री कि कहां पर जिले में इतनी महिलाएं, जो चेयरमैन हैं ब्लॉक में इतनी महिलाएं हैं, वो सारे आंकड़े रख रहे थे। लेकिन आज भी मैं बता दूं प्रधानमंत्री जी को कि ये जो सारी आंकड़ेबाजी थी, आज भी 90% महिलाओं के पीछे एक पुरुष हमेशा खड़े रहते हैं। आज भी, चाहे वो ग्राम प्रधान हो और निचले स्तर पर ग्राम प्रधानों की तो मैं बात करूं तो ग्राम प्रधान जहां पर भी महिला होती है उसका पति या उसका संरक्षक वही शासन चलाता है। और ब्लॉक प्रमुख की भी मैं बात करूं, आरक्षण की मैं बात करूं, एससी की बात करूं, मैं कई ऐसी एससी महिलाएं हैं,
कई ऐसे एससी ग्राम प्रधान हैं जिसे सवर्ण चलाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। शायद आपका ध्यान उधर न हो, आपने कहा कि नहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो दरअसल महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ठीक है, लेकिन कितनी आजादी मिलेगी ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि सिर्फ वो जाकर के सदन में बैठे और उनके जो पति हैं वो पीछे से चलाएं। ये क्योंकि हो रहा है लोकल बॉडी में की बात, प्रधानमंत्री जी ने लोकल बॉडी की बात की, इसके लिए मैंने साफ बताया कि ये हो रहा है हमारे देश के अंदर। क्यों महिलाएं पूरी तरह से तो बोल पा रही है ना, पूरी आजाद है। तमाम जगहों पर हमने ऐसा आरक्षण देखा है। खैर ठीक है, फिर भी कोशिश की जानी चाहिए। और देखिए ये बिल सदन में सरकार के पास संख्या बल है, पास होता है या कौन इसका पुरजोर विरोध करता है, अब वोटिंग के दिन समझ में आएगा कि क्या होता है। लेकिन जो परिसीमन वाली बात है, हमने कहा कि सरकार ने बड़े चतुराई से, बड़े विवाद से पीछा छुड़ा लिया। जो पहले का फार्मूला था जनसंख्या के ऊपर प्रतिनिधि वाला, उससे पीछा छुड़ाते हुए जिसकी जितनी सीटें थी उसी हिसाब से बांट दी गई। फिर कल देखिए इस बिल पर क्या होता है, जो रिजल्ट आते हैं उस पर मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।